फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द डॉक्टर हेल्थ। माई सेल्फ सौरभ राठौर, थर्ड ईयर मेडिको। जैसा कि हमको पता है बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ का डेवलपमेंट हुआ है और उन्हीं टेक्नोलॉजीज़ के बेसिस पर एक्सपर्ट जो है, साइंटिस्ट है, डॉक्टर्स है, वो हमारे ह्यूमन शरीर की जो संरचना है यानी जो बारीकियां हैं उसको समझ पाए हैं। दोस्तों, कोई भी डॉक्टर फिजिकल एग्जामिनेशन से नहीं पता लगा सकता कि कौन सा इन्फेक्शन जो इसको हुआ है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, कोई फंगल हो, उसकी सीवियरिटी कौन से पेशेंट में कितनी है। असल में इसी को मेन बेसिस बनाकर डॉक्टर जो होते हैं वो डिफरेंट टेस्ट लिखते हैं। मान लेते कोई पेशेंट है और वो जब डॉक्टर के पास विजिट करता है तो उसका फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद डॉक्टर उसको सबसे पहले टेस्ट कराने के लिए बोलता है, जैसे कि आप हीमोग्लोबिन टेस्ट कराइए, सीरम ग्लोबुलिन, यूरिन टेस्ट, सीआरपी टेस्ट। तो इस तरह के टेस्ट लिखता है और पेशेंट ये सोचता है कि इसके अंदर डॉक्टर का कुछ नहीं है, वो बस ऐसे टेस्ट करा रहा है। तो ये दोस्तों अगर आप सोचते हो तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि टेस्ट से ही पता पड़ता है कि आपके अंदर जिस भी चीज़ का इन्फेक्शन हुआ है उसकी सीवियरिटी कितनी है, यानी कि अभी कौन सी रिस्क आपके अंदर डेवलप हो रही है। क्या लो रिस्क पर है इन्फेक्शन, क्या एवरेज पर है, या फिर एक्सट्रीमली हाई है। तो इन चीज़ों का पता लगाने के लिए ही डॉक्टर डिफरेंट टाइप के टेस्ट लिखते हैं और उससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि हाँ, अभी इसके अंदर जो इन्फेक्शन हुआ है, चाहे वो बैक्टीरिया इन्फेक्शन है, उसका लेवल इतना है। चलिए तो आगे बात करते हैं। सबसे पहले CRP टेस्ट। इसकी फुल फॉर्म होती है C रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट। अब ये एक तरह का रूटीन ब्लड टेस्ट होता है। जनरली हमारी बॉडी में एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है CRP प्रोटीन। जनरली इसका जो फॉर्मेशन होता है वो लिवर के अंदर होता है। अब लिवर के अंदर बनती है और वहाँ से जब भी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होता है तो वहाँ से ये लिवर से ब्लड के अंदर चली जाती है और जब टेस्ट परफॉर्म होता है तो उस कंडीशन में इसका जो लेवल होता है वो बॉडी के अंदर बढ़ा हुआ दिखता है, क्योंकि ये लिवर से ब्लड के अंदर चली जाती है। तो ब्लड के अंदर जाएगी, ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, जो इन्फेक्शन कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है जिसने कि इन्फेक्शन किया उससे लड़ती है और इस वजह से इसका लेवल ब्लड के अंदर बढ़ा हुआ दिखता है। अब जनरली इसका यूज़ किया जाता है हार्ट डिजीज़ है, यानी कि जो हार्ट अटैक की कंडीशन है उसके खतरे से बचने के लिए इसका यूज़ किया जाता है या फिर इसका परफॉर्म किया जाता है। उससे पता लगाया जाता है एक्चुअली डॉक्टर्स के द्वारा कि कितना इसके अंदर हार्ट अटैक का खतरा है, कितना नहीं। तो जनरली बात करते हैं कि इसके दो टाइप्स होते हैं, यानी कि दो तरीके हैं, दो तरह से ये परफॉर्म किया जाता है टेस्ट। एक होता है हाई सेंसिटिव CRP टेस्ट और दूसरा आता है स्टैंडर्ड या नॉर्मल CRP टेस्ट। हाई सेंसिटिव CRP टेस्ट परफॉर्म किया जाता है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ यानी कि हार्ट रिलेटेड डिजीज़, हार्ट अटैक के केसेस में पता लगाने के लिए उसकी सीवियरिटी कितनी है। दूसरा होता है नॉर्मल या स्टैंडर्ड CRP टेस्ट, जिसको परफॉर्म किया जाता है किसी भी तरह का बॉडी में इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लामेशन होता है तो उस कंडीशन में। अब जो हाई सेंसिटिव CRP टेस्ट होता है इसकी अपनी वैल्यू है, इसका अपना तरीका है। वैसे नॉर्मल जो नॉर्मल या स्टैंडर्ड CRP टेस्ट इसकी अपनी वैल्यू, इसका अपना तरीका है। अब बताता हूँ कि नॉर्मल CRP टेस्ट या स्टैंडर्ड CRP टेस्ट की वैल्यू कितनी होती है। तो इसकी वैल्यू ब्लड के अंदर 5 mg पर लीटर से कम होती है। जनरली इसकी दो कैटेगरीज है, एक है मॉडरेटली हाई यानी कि थोड़ा सा हाई, एक है एक्सट्रीमली हाई मतलब कि बहुत ज़्यादा। और ये किसके बेसिस पर है, तो ये है वैल्यूज़ के बेसिस पर है। जैसे कि मॉडरेटली हाई की मैं बात करता हूँ तो कुछ डिजीज़ आती है जिसके अंदर जो नॉर्मल CRP टेस्ट है इसकी वैल्यू मॉडरेटली हाई होती है। फॉर एग्जाम्पल कुछ मोस्ट ऑफ डिजीज़ है, बहुत सारी है वैसे तो, लेकिन कुछ मोस्ट ऑफ डिजीज़ में बात करेंगे, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, एडी है जो कि बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रही है यानी कि गर्भ निरोधक गोली ले रही है, एग्जाम्पल जैसे कि B गैप है, प्रेगनेंसी के अंदर रूमेटॉइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, लिवर डिजीज़ है, किडनी डिसीज है, तो इनके अंदर मॉडरेटली हाई वैल्यू होती है। एक होती है एक्सट्रीमली हाई वैल्यू स्टैंडर्ड CRP टेस्ट की, कब आती, तो वो आती है कैंसरस कंडीशन में। कैंसर जैसे कि ब्लड कैंसर, जिसे ल्यूकेमिया कहते हैं। एक आता है मल्टीपल माइलोमा और एक आता है लिम्फोमा। दोस्तों, जैसे कि एक एप्पल से भरा हुआ कंटेनर है, ध्यान से समझने की कोशिश करें कि एप्पल से भरा हुआ कंटेनर है और अगर उसके अंदर मैं एक सड़ा हुआ एप्पल लेके रख रहा हूँ तो बाकी जितने हेल्थी एप्पल्स हैं वो भी कुछ टाइम पीरियड बाद ख़राब हो जाते हैं। सेम कंडीशन होती है कैंसर सेल के अंदर कि वो उनके पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम होता है मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना और वहाँ पर जो नॉर्मल सेल है उनको भी संक्रमित करना। तो इस तरह से ये कैंसर सेल की प्रॉपर्टी मेटास्टेसिस काफ़ी फास्ट परफॉर्म होती है, इस वजह से उसके अंदर जो पेशेंट है उसके अंदर जो कैंसर सेल है वो दिन ब दिन काफ़ी हद तक बढ़ती रहती है। तो इस तरह से जब जो बढ़ती रहती हैं तो इन्फेक्शन भी बढ़ता रहता है।
तो इसी को बोला जाता है कि जो कैंसर प्रॉपर्टी है तो इन्फेक्शन बढ़ता है, और मैंने बताया जब भी इन्फेक्शन बढ़ेगा CRP टेस्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इस केस में नॉर्मल या स्टैंडर्ड CRP टेस्ट परफॉर्म करते हैं। दूसरा होता है हाई सेंसिटिव CRP टेस्ट, जिसका मैंने बताया कि जब भी इसकी वैल्यू कम होगी इसका मतलब हार्ट अटैक के चांसेस कम रहेंगे, इसकी वैल्यू बढ़ेगी मतलब हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ेंगे। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 1 mg/लीटर से कम। अब इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क। फर्स्ट लो, फिर एवरेज और फिर हाई। लो मतलब 1 mg से कम, एवरेज का मतलब 1 to 3 mg और हाई का मतलब ग्रेटर देन 3 mg/लीटर। तो दोस्तों इन फिगर्स के बेसिस पर ही हम पता लगाते हैं कि हार्ट अटैक है उसकी सीवियरिटी कितनी है। तो आज हमने जाना CRP टेस्ट के बारे में, इसके फिगर्स पर बात की, देखा कि कितने तरह का होता है, क्यों किया जाता है, इन्फेक्शन के अंदर क्या रोल होता है इसका। तो इस तरह से हमने जाना कि CRP टेस्ट क्या होता है। तो दोस्तों अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि कितना इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो था, और हमारी चैनल के साथ जुड़े रहिए। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें डॉक्टर हेल्थ को फॉर योर गुड हेल्थ। इंस्टाग्राम पर भी डॉक्टर हेल्थ अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पर भी डॉक्टर हेल्थ पेज को फॉलो कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।